गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन, अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है सदगुरु कबीर का ज्ञान और ये कार्यक्रम लाखावेन वाकवाकी श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम में सदगुरु कबीर जी का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार भजनों और प्रवचन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। दर्शकों, आज का जो शीर्षक है वो है जीवन में परिवार का महत्व। जैसे आप जानते हैं, परिवार पति पत्नी और बच्चों से बनता है। अगर पति पुरुष जो है घर का स्वामी है, तो नारी जो है ये घर चलाने वाली, ये स्वामिनी है, घर की शान है। कहते हैं पति पत्नी परिवार का मूल है तो बच्चे फूल है। परिवार को सुखी बनाने का आधार है प्रेम। अगर परिवार में बच्चों और पति पत्नी में सद्भावना हो, प्रेम हो, तो परिवार सुखी बनता है। तो आइए इस विषय में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं आचार्य संत सर्वेश्वर दास महाराज जी शास्त्री। सत्यनाम सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। आप सभी लोगों को सादर साहिब बंदगी, सद्गुरु कबीर साहिब का दर्शन, इस विषय में आज के इस कार्यक्रम में आज का विषय है जीवन में परिवार एवं मित्रों का महत्व, अर्थात इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ। हम सभी का जीवन अकेले नहीं बीत सकता, इसलिए हम एक समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं और एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों का मिलना एक समूह बनता है और जब वो एक ही परिवार के होते हैं, ऐसे परिवारों का मिलन एक समाज बनता है और समाज से ही पूरे एक देश का निर्माण होता है। आज के इस विषय को लेकर के सदगुरु कबीर साहब ने जो बातें कही हैं उस पर हम चिंतन करेंगे। सदगुरु कबीर साहब परिवार को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि परिवार से ही एक बच्चे का जन्म होता है और प्रारंभिक शिक्षा भी उसे परिवार से ही प्राप्त होती है। इस शिक्षा से वो आगे बढ़ता है और अपने जीवन में उच्च से उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। हमारे जीवन में सर्वप्रथम माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और जितने भी कुल कुटुंब परिवार के और बाद में फिर मित्रगण हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी परिवार की एक बहुत सहयोग की आवश्यकता होती है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। परिवार चाहे वह गृहस्थ जीवन का हो या जैसे मैं एक बैरागी सन्यासी हूँ, मेरे लिए भी सन्यासियों का एक समूह जिनके साथ मैं बचपन से लेकर के गुरुकुल में रहा, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, तो दोनों ही के लिए परिवार अर्थात समूह की आवश्यकता होती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो सगुण रूप हैं यही परिवार है। माता पिता, गुरुजन, हमारे भाई बंधु, ये सब सगुण रूप में उस परमात्मा के ही रूप हैं। निर्गुण रूप में जो हमारे सूक्ष्म जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है इनके माध्यम से, वो सभी निर्गुण रूप है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। आध्यात्मिक जीवन में जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, न तो वह सगुण होता है न निर्गुण होता है, वह दोनों से ही परे होता है, जिसकी यात्रा एक मनुष्य को अपने साधना के जीवन में करना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा एक प्रकार से हम सब लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि इसके अनुसार हम, जैसे एक तौलने का पहले के समय में तराजू होता था, तो उसमें जो भी वजन रखे जाते थे, जो भी माप रखा जाता था, उसके अनुसार से उसकी तौल होती थी और उसमें किसी प्रकार का खोट नहीं निकाला जा सकता था। ऐसा ही परमात्मा के नियम है जिसके अनुसार हम चलते हैं और वह परमात्मा हमारे लिए सदा न्याय करता है। यही परमात्मा की विशेषता है। सदगुरु कबीर साहब ने मन को भांवरा कहा।
मनुष्य को भंवरा कहा ऐसे मनुष्यों को जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। जैसे एक भंवरा, जिसको हम इंग्लिश में बी कहते हैं, कभी इस फूल पर का रस लेता है, कभी दूसरे फूल का रस लेता है, ऐसे ही यह मनुष्य भी कभी इस जीवन में कभी दूसरे जीवन में, अर्थात अनेक अनेक प्रकार के विषयों में पड़ा रहता है। उसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि अपने मन के अनुसार इंद्रियों को सहयोग लेकर के जो नाना प्रकार के विषयों की ओर भाग रहे हो, वह तुम्हें अंत में किसी काम नहीं आने वाला है। इसलिए मन को स्थिर करो और आध्यात्म की ओर चलो, जिसके लिए यह अनमोल मानव जीवन मिला है। सद्गुरु कबीर साहब का यह भजन शब्दावली से लिया गया है, जिसमें सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि भंवरवा के तोहरा संग जाई। ये परिवार हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। जैसे मैंने कहा, आध्यात्मिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या वैयक्तिक जीवन हो, सभी के लिए परिवार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। किंतु आध्यात्मिक जीवन में जैसे कहा गया, एकला चलो रे, अर्थात उसमें एक अकेले चलना पड़ता है, उसमें कोई सहयोगी नहीं बन पाता। और अंत में भी जो हमारी स्थिति होती है, जो कि परम सत्य है जीवन का, जब हम संसार को छोड़ते हैं तो हमारे परिवार, मित्र, बंधु बांधव सभी लोग एक स्थिति है, वहीं तक हमारा साथ निभा सकते हैं। उसके आगे उनकी कोई यात्रा में सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार से कर्म का प्रतिफल अपने साथ रखता है, वही उसका क्रेडिट है, और वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाता है। परिवार के जो हमारे माताएं बहनें हैं, उनका गृह के द्वार तक ही यात्रा में सहयोग मिलता है, और जो हमारे मित्र, बंधु बांधव, पुरुष वर्ग हैं, वे स्मशान भूमि तक ही साथ निभा पाते हैं। इसके की आगे की यात्रा हमें अकेले करनी पड़ती है, अर्थात वह शरीर भी जिसको हम इतना सजाते हैं, जिसको इतना संवारने के लिए अपना पूरा जीवन लगाते हैं, जिसके सुख के लिए अनेक अनेक प्रकार के सुविधाओं के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, वे सभी सुविधाएं इस संसार में ही रह जाती हैं, क्योंकि वह शरीर अंत में स्मशान भूमि में जाता है। भले ही इस शरीर को हम चाहे जलाएं या उसे हम दाह संस्कार करें या फिर उसकी समाधि बनाएं, दोनों ही स्थिति में यह शरीर हमारा इसी संसार में छूटने वाला है। आगे की यात्रा के लिए हमारी आत्मा का ही यात्रा होती है, और वह आत्मा, जिसे हम जीव आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके साथ कर्म का फल जुड़ा हुआ है, और इसके अनुसार से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, और अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये एक प्रकार का निर्वाणी भजन है, निर्गुण भजन है, जिसमें हमें जीवन के यथार्थ के बारे में सद्गुरु कबीर साहब ने बतलाया है। इस जीवन की यात्रा में हम सब लोग प्रयास करें कि सभी को सुख पहुंचा सकें, सभी को सुख दे सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय सत्यनाम। कै तोहरा संग जाई भंवरवा, कै तोहरा संग जाई। कै तोहरा संग जाई, कै तोहरा संग जाई भंवरवा, कै तोहरा संग जाई भंवरवा, कै तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया बड़ा खुश होला, आवे के बेरिया बड़ा खुश होला, दुआरा पे बाजे बधाई, दुआरा पे बाजे बधाई। जावे के बेरिया बड़ा दुख होला, जावे के बेरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई भंवरवा, कै तोहरा संग जाई भंवरवा, कै तोहरा संग जाई, कै तोहरा संग जाई, कै तोहरा संग जाई भंवरवा, कै तोहरा संग जाई भंवरवा, कै तोहरा संग जाई। तेरी पकड़ी के मेरी रोवे,
के मेरी रोवे, बाह पकड़ी के भाई, बाह पकड़ी के भाई। अंगना के बिछवा पिताजी रोवे, अंगना के बिछवा पिताजी रोवे। बबुआ के हो गई विदाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई, कै तोहरा संग जाई, कै तोहरा संग जाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ई पद है निर्वाणी, ई पद है निर्वाणी। जो ई पद का अर्थ लगावे, जो ई पद का अर्थ लगावे, जगत पार होए जाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई। कै तोहरा संग जाई, कै तोहरा संग जाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई, खबरवा कै तोहरा संग जाई। जय सत्यनाम जयतु सत्य कबीर। दर्शकों, परिवार जो है उसको सुखी तभी बनाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम हो और सद्भावना हो, तभी परिवार सुखी बनता है। घर जो है ये ऊंची ऊंची दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है परिवार से, और परिवार जो बनता है पति पत्नी और बच्चों से। तो परिवार को सुखी रखना, आपस में प्रेम हो, तो परिवार सुखी बनता है। तो आशा करते हैं ये कार्यक्रम आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक और कार्यक्रम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबों को अभिवादन, नमन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद